ये जूसी और डिलीशियस कढ़ाई आप चिकन, मटन या बीफ किसी से भी बना सकते हैं। कुछ डिफरेंट है इसकी रेसिपी और रिज़ल्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। ये एक्स्ट्रा यमी कढ़ाई बनाने के लिए एक स्पेशल मसाला भी आपको बनाना सिखाएंगे। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करते हुए कढ़ाई बनाकर खिलाएंगी घर वालों को तो फिर बार बार आपसे इसकी फरमाइश होगी। इसको चिकन में भी ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा क्योंकि चिकन में ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैं अक्सर इसको चिकन में बनाती हूँ लेकिन आज हम इसको बनाएंगे मटन में। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। एक कढ़ाई में आपने आधा कप ऑयल गरम करना है। 2 चॉप की हुई मीडियम साइज़ की प्याज इसमें डाल लीजिए। प्याज इस ओरिजिनल रेसिपी में मौजूद नहीं है लेकिन क्योंकि मुझे इसमें मसाला रखना होता है ग्रेवी, तो इसलिए इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। अब आपने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, ओवर ब्राउन हमने नहीं करना है। जब अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इस पर आने लगे तो फिर आपने इसमें गोश्त डाल देना है। आधा किलो यहाँ पर मैंने मटन की बोटियाँ ली हैं, छोटे साइज़ की कर ली हैं ताकि अच्छे से गल जाएँ जल्दी से। तो मटन या बीफ थोड़ा सा गलने में टाइम लेता है। चिकन से अगर आप बना रहे हैं तो बहुत ही जल्दी गल जाएगा। आपने बस पानी उसी हिसाब से डालना है जिस किस्म का आप गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एक टिप भी मैं आपको दूंगी गोश्त को जल्दी गलाने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर इसको ब्राउन करने के बाद गोश्त को हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। 1/4 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। मज़ीद से भूनेंगे इसको और इतना हमने इसको भूनना है कि कलर बहुत ही अच्छा सा ब्राउन हो जाए गोश्त का। थोड़ा सा भूनने के बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट है ये 4 खाने के चम्मच। 2 चम्मच इसमें है लहसुन पेस्ट और 2 चम्मच है अदरक पेस्ट। ताज़ा हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, उससे जायका ज़्यादा अच्छा आता है। इसको थोड़ा सा मिक्स कीजिए और साथ ही साथ आप इसमें ऐड कर दीजिए स्पाइसेस भी। 1 खाने का चम्मच लिया है यहाँ पिसी हुई लाल मिर्च का। नमक अभी हम आधा चम्मच ऐड कर रहे हैं, बाद में मज़ीद डाल लेंगे। आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पर पिसी हुई हल्दी। आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, वो भी हम लास्ट में थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून यहाँ लिया है पिसा हुआ धनिया। ये मैं सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ पिसा हुआ धनिया जो है, और गर्मियों में थोड़ा सा कम इसकी क्वांटिटी रखती हूँ। अब आपने इसको भूनना है अच्छे तरीके से। जब स्पाइसेस और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छे से भुन जाए, इसमें तकरीबन 10 मिनट तक भूनिएगा। फिर आपने इसमें पानी डाल देना है और पानी हम यहाँ डालेंगे तकरीबन 1.25 गिलास मैंने ऐड किया है। इसमें अच्छे से गल जाएगा क्योंकि हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं, ये स्टील का स्पून। अगर आप देसी लहसुन इस्तेमाल करें तो उसके बीच की जो डंडी होती है ना, वो भी गोश्त को गलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, जल्दी गल जाता है। लेकिन मेरे पास वो नहीं थी इस वक्त, तो मैंने ये स्टील का स्पून डाल दिया है। इससे भी गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। इसको ढककर पकाएंगे और तकरीबन 45 मिनट्स में अच्छे से गल जाएगा। 4 टमाटर ले लीजिए मीडियम साइज़ के, उनके छिलके उतार के आप उनको पीस लीजिए। अब हम स्पेशल मसाला तैयार करते हैं। तो आपने पैन को गर्म करना है, उसमें डालना है आपने 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और आधा टीस्पून आपने इसमें डालना है मेथी दाना। इनको आपने गरम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं गरम करना है, ब्राउन भी नहीं करना है। आपने सिर्फ इनको इतना गरम करना है कि इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसको ड्राई रोस्ट करना कहते हैं और इसको पीस लीजिए बारीक पाउडर की शक्ल में। तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए, तो निकाल कर देख रहे हैं हम। मुझे लग रहा है कि अच्छे से गल चुका है क्योंकि जो हड्डियां हैं वो अलग हो चुकी हैं। स्पून हम निकाल देते हैं वरना एक्स्ट्रा गल जाएगा। तो स्पून हमने निकाल कर साइड पर कर लिया है और इसको मज़ीद से तेज़ आंच पर इसका पानी खुश कर लेते हैं। जब ये पक रहा था तो मैंने आंच को है लो टू मीडियम कर दिया था ताकि ये अच्छे से गल जाता। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो पिसा हुआ हमने टमाटर निकाल के रखा था वो, और डालने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा आहिस्ते से इसको भूनना है क्योंकि ये गल चुका है तो फिर बोटियाँ सारी टूट जाएंगी। इसी तरह भुनते हुए आप 4 से 5 इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दीजिए। ये हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि भुनते में अगर हम डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। स्पेशली जो फ्राइड चीज़ें होती हैं वो ज़रूर उसमें ये डाला करें, बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। इसको आपने हल्के से भूनना है, चम्मच को बहुत तेज़ नहीं चलाना क्योंकि बोटियाँ हम तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उनको उनकी असल शेप में ही रखना चाह रहे हैं। हड्डियाँ निकाल देती हूँ मैं क्योंकि वैसे भी नॉन स्टिक पैन है तो हड्डियाँ इसके अंदर मज़ीद स्क्रैचेस ही डालेंगी। हड्डियाँ निकाल कर मैंने बाहर रख दी हैं और अब इसको थोड़ा सा ढक दिया था ताकि जो मसाला है वो टमाटर का रस उसमें अच्छे से जज्ब हो जाए। इसमें हम नमक चख चुके हैं तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा ऐड कर लिया यहाँ पर। और मैंने सुना है कि हाथ से अगर हम स्पाइसेस डालते हैं तो हाथ का टेस्ट भी उसमें शामिल हो जाता है खाने में। बहरहाल आपने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला भी और ऐड कर देना है और पानी को खुश्क कर लेना है। तकरीबन अब ये खाना तैयार ही है। लास्ट में हम ऐड करेंगे वो मसाला जो हमने अभी बनाया है। अच्छा, वो मसाला जो है ना आप किसी भी कढ़ाई पर अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। इवन कि अगर कोई हमारे पास नमक मिर्च में कमी बेशी भी हो जाती है ना तो वो पूरा हो जाता है।
बस खाना जब बिल्कुल रेडी हो जाए तो लास्ट में आपने ऐड करना है ये मसाला। समझें इसको हम बिल्कुल एंड में गरम मसाले के तौर पे डालते हैं और इसको डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेनी है हस्बे ज़रूरत हरा धनिया की और हरी मिर्चों की और बारीक कटी हुई अदरक की। तो गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए नान के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा वीडियो पर कमेंट करके। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।